हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक हो गए, अपने अपनी फैमिली में खुश हो गए। आज हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं इंट्यूशन रीडिंग। ये रीडिंग इंट्यूशन से की जाती है। जितनी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट है हो उतनी आप रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो आज हम यहाँ पे इस कोड़ी को भी डालेंगे और कोड़ी डाल के हम इंट्यूशन रीडिंग करेंगे। ओके, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओह, एक कोड़ी पहले ही नीचे गिर गई। क्या कहना चाहते हैं महादेव आज हमसे। ये रीडिंग आज हम महादेव की से बातें करते हुए करेंगे। ओके, देख रहे हैं आप, सभी कोड़ियाँ एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के ही पड़ी है। हमने तो डाला था, आपके सामने ही ऐसे डाला था, लेकिन सब एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। और दो कोड़ी आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा है कि आपके सामने मैंने ऐसे डाला है और ऐसे लगता है कि मतलब पहले से ही किसी ने ऐसे करके रखा हो। देखा आपने दोनों कैसे इस तरह से पड़ी है, बाकी सब एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के पड़ी है। तो यहाँ पे हमें ये इंट्यूशन आ रहा है, महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई है जो अपनी फैमिली में मतलब बहुत क्लोज है, बहुत अच्छी तरह से रह रहे, बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसा है जो अपनी फैमिली से दूर है। मतलब यहाँ पे दो जन की एनर्जी आई है। यहाँ पे कोई तो ऐसे दो जन है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे सब इतने अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं कि आप मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह से मिलजुल के रह रहे हैं। थोड़ा भी डिक्शन नहीं है वो लोग के बीच में, इतना अच्छी तरह से रह रहे। फिर ये जो दो लोग हैं वो क्यों इतने अपनी फैमिली से मतलब दूर है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है महादेव की तरफ से कि आप कोई वजह रही होगी कि आप इतना दूर है, लेकिन अपनी फैमिली के पास आके रहने की कोशिश करें। इसे आप अलग अलग ना रहे। आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। हम भी आज बोलने में क्या मालूम लड़खड़ा रहे। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के रहे, ऐसे डिसीजन ना रखे। यहाँ पे सब मिलजुल के रह रहे, आप भी मिलजुल के रहे। और अगर कोई दिक्कत है तो आप एक साथ में बैठ के इस बात का मतलब हल निकाले। क्योंकि देखो, हो सकता है आपके मन में कुछ बात है, वो लोग के मन में कुछ बात है, लेकिन जब तक हम सामने सामने बैठ के बातें बोल नहीं देंगे ना, तब तक उसका कुछ हल नहीं निकलेगा। मन में रख के उसको घुटन होती है और भारी भारी मन रखता है। और ये मतलब ऐसी चीज़ है ना, जितना मन में रखे कि आप इतना डिस्टर्ब होगे, आप इतना परेशान होगे और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो आप सामने सामने बैठ जाए, उसकी गलती आपकी गलती जो भी है सब क्लियर हो जाएगा। फिर क्या होगा, लास्ट में एक दोनों जो भी सामने सामने बैठा है वो रोएगा, वो रहेगा। फिर बात साइड में रह जाएगी और आप लोग एक हो जाएंगे। तो कोशिश करें आपकी फैमिली के साथ बैठ के बात करें और जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करें। यहाँ पे महादेव आपसे कहना चाहते हैं। और आप थोड़ा बहुत कोशिश करें, बाकी का महादेव कर देंगे। महादेव आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ जुड़ मिल के रहने के लिए रास्ता निकाल देंगे। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है। ओके, एंजल यूनिवर्स महादेव प्लीज़ हमें गाइड्स करें। यहाँ पे मुझे एक इंट्यूशन ऐसा आ रहा है कि कोई स्टूडेंट है, मतलब समझो ना, अभी 10वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी वो बहुत ही कंफ्यूज है कि आगे हम क्या करें। तो प्लीज़ आपको यहाँ से एक कहा जा रहा है महादेव की तरफ से कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, शांति से बैठ के शांति से सोचे कि आपको क्या करना है। आप जो भी सोचेंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे, उसमें आगे आपको सफलता मिलेगी। आपको महादेव ये कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब हम क्या करें क्या नहीं। आपका 10वीं का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है, यहाँ पे मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है। और अभी आप खाली ये टेंशन ले रहे कि आगे हम क्या करें। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, महादेव ने आगे का भविष्य आपके लिए सोच रखा है। ओके, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छी तरह से शांत दिमाग से सोचें
और जो भी रास्ता चुनेंगे वो आपको अच्छाई की ओर ही लेके जाएगा, आपका सफलता की ओर ही लेके जाएगा। ओके, तो ये आपसे कहा जा रहा है महादेव की तरफ से। और महादेव हमें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ महादेव प्लीज़ हमें गाइड्स करें। हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं महादेव, प्लीज़ हमें गाइड्स करें महादेव। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड्स करें। ओके ओके, कोई घर से निकलता है तो घर से थोड़ा बाहर आगे जाते टाइम आपको शायद से कोई नंदी दिखता है रोड पे, कि जो लोग रहते हैं ना, नंदी लोग को लेके बैठते, उसको घास खिलाते, लड्डू खिलाते, हम 5-10 रुपया देते तो हमें घास खिलाने को देते। तो आपसे महादेव कहना चाहते हैं कि आप उनको उनके पास से 5-10 रुपये का लड्डू लेके या घास लेके खिला दे नंदी को। आपसे ये कहा जा रहा है, ये सबके लिए है। ये जो भी मेरी रीडिंग देख रहा है सबके ऊपर रेजोनेट होगा, क्योंकि वो ऐसे भी बेजुबान जानवर है, आप उसको खिला देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ महादेव आपसे कहना चाहते हैं, आप नंदी या गाय, आपको जो भी दिखे उसे खाना खिला देना। ओके, एंजल यूनिवर्स महादेव प्लीज़ हमें गाइड्स करें, प्लीज़ हमें गाइड्स करें। ओके, हमें यहाँ गणपति बापा का इंट्यूशन आ रहा है। ओके, कोई है जो गणपति बापा को बहुत ही मानता है। ओके, कौन है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। उनसे गणपति बापा कहना चाह रहे हैं कि आपने कुछ मन्नत रखी थी गणपति बापा की और अभी आपने वो पूरी नहीं की है। आपका काम तो हो गया है लेकिन आपने गणपति बापा का मन्नत पूरा नहीं किया। ये किसके लिए है हमें नहीं पता, पर हमें कहने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को तक पहुँचते हो, आप इस वीडियो को देखते हो, तो अगर जिसने भी गणपति बापा का मन्नत रखा है उसके ऊपर ये रेजोनेट होगा। तो प्लीज़ आप सोचना कि आपका काम हो गया है तो आपने वो मन्नत पूरी नहीं की है, इसके लिए आपको इस रीडिंग तक लाया गया है और आपको ये मैसेज दिया गया है। तो आप अपना मन्नत पूरा करो। देखो, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आप जो भी मन्नत रखें अगर आप उसे पूरा कर सकते तो ही आप रखें। हमें भगवान आके नहीं कहते कि हमारे लिए ये मन्नत रखें। इसके जगह आप ऐसे भी मतलब कह देंगे ना कि भगवान हमारा ये काम कर दो, हम गाय को खाना खिला देंगे या कोई भूखे को खाना खिला देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ऐसे तो नहीं भी बोलेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि भगवान को सब पता है हमें क्या चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसी मन्नतें रखें कि मतलब हो जाएगा तो हम इतने लोगों को खाना खिला देंगे, हम गाय को खाना खिला देंगे। ऐसा वो बर्ड्स का, वो सब जानवर का, एनिमल्स का तो हमें ब्लेसिंग मिलता ही है और भगवान भी खुश होते कि चलो किसी भूखे को हमने खाना खिलाया या पानी पिलाया। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ऐसी मन्नतें रखें, याद भी रहे, किसी को हेल्प भी हो। ऐसा नहीं, भगवान खुश होते कि नहीं हम भूखे रहेंगे, हम ऐसे करेंगे, या हम उनको बोल दे कि हम आपको ये चढ़ा देंगे तो हमारे लिए भगवान उनके पास ऑलरेडी इतना सब है, वो खुद हमें देते हैं। हम हमारी औकात क्या है, मतलब हम उनको कुछ दे पाएंगे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें करके भगवान को भी नाराज़ नहीं करो। हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसी मन्नतें रख दे कि हमारा ये हो जाए तो हम ऐसा खाना खिला देंगे, ये कर देंगे, मतलब बस ऐसे रख दे। कोई छोटी छोटी कन्याओं को, या तो मतलब हमारा ये काम हो गया तो हम 5 कन्या को, 9 कन्या को घर में बुला के खाना खिला देंगे। मतलब बच्ची लोग माता ही होती है, ऐसा सब रख दे। मतलब हम आपसे ये कहना चाहेंगे। और गणपति बापा आपको बताना चाहते हैं कि जिसने भी जो मन्नत रख के भूल गया है वो याद करे और उनकी मन्नत पूरी कर दे। और आगे से आप ध्यान रखना। ये मैसेज आ रहा है। एंजल यूनिवर्स, पितृदेव प्लीज़ हमें गाइड्स करे। हे महादेव, गणपति बापा ये मैसेज देने के लिए किसको आए थे यहाँ पे? हम तो महादेव का रीडिंग कर रहे थे, गणपति बापा आए, किसी के लिए मैसेज था। ओके, थैंक यू गणपति बापा। ओके, एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करे। महादेव प्लीज़ हमें गाइड करे। प्लीज़ महादेव हमें गाइड करे। हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ हमें गाइड करे। ओके, किसी के चप्पल मंदिर के बाहर से गायब हो गई थी क्या? पता नहीं ये किसके ऊपर मैसेज है। हमें इंट्यूशन आ रहा है कि
आप कहीं मंदिर में गए थे, वहाँ से आपकी चप्पलें चोरी हो गई थी या गायब हो गई थी पता नहीं, लेकिन चप्पल वहाँ पे नहीं थी तो आप परेशान हो गए थे। तो आपसे कहा जा रहा है कि उस बात को छोड़ दे, क्योंकि मतलब कहते हैं ना, मतलब अब क्या बताऊँ, मतलब हमारी चप्पल कोई लेके जाता है तो बोलते हैं ना पनौती गई, ऐसा होता है कि जाने दो, हमारा नेगेटिविटी लेके गया ऐसा। हम मतलब हम हमारी चप्पल में तो बहुत नेगेटिविटी रहती है। हम रोड पे इतनी इतनी जगह से चल के आते, कौन सी जगह पे क्या पड़ा है हमें नहीं पता होता, हर चीज़ को हम देख नहीं पाते। 3 रास्ता, 4 रास्ता, 5 रास्ता, जो भी रास्ते आते हैं बीच में, हम लोग चप्पल ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ को वो लेके आती है और हम उससे बाहर ही उतारते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी चप्पल वहाँ से गायब हो गई है तो आप बिल्कुल मतलब उस बारे में सोचना मत। आप ये सोचो कि हमारी कुछ नेगेटिविटी जो थी वो गई। अब उस मतलब इसके लिए वहाँ से मंदिर से ही भगवान ने उसको हटा दिया कि वापस से आपके साथ घर पे ना चले, इसके लिए मंदिर से हटा दिया। इस तरह से आपको कहा जा रहा है। ओके एंजल यूनिवर्स, पितृदेव, महादेव, प्लीज़ हमें गाइड्स करें, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए हमें गाइड्स करें। ओके ओके महादेव, ओके। यहाँ पे हमें मैसेज आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है कि आप कहीं महादेव के मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे आप दूध लेके गए थे महादेव को चढ़ाने के लिए, और बाहर कोई बच्चे बैठे थे जो आपके पास कुछ मांग रहे थे, तो आपने उसे कुछ दिया नहीं, आप महादेव को दूध चढ़ा के आए। ओके, महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप दूध नहीं भी चढ़ाते तो चलता था, लेकिन उन बच्चों को भी दूध पिला देते थे तो भी चलता था, महादेव आपसे खुश हो जाते थे। यहाँ पे महादेव आपसे नाराज़ नहीं है, लेकिन आपको महादेव बताना चाहते हैं कि अगर उन भूखे बच्चों को भी अगर आप पिला देते थे तो चलता था। इतना अर्जेंट नहीं था कि आप महादेव के ऊपर ही दूध को डालें, उनको भी पिला देते थे तो महादेव आपसे खुश हो जाते थे। ओके, किसके लिए मैसेज है हमें नहीं पता। कौन रिसेंटली गया था महादेव के मंदिर में और ऐसा हुआ था कि बाहर बच्चे लोग बैठे थे, वो जो मांगते हैं वो, और अंदर वो दूध चढ़ाने के लिए गया था, उसके लिए ये मैसेज है। ओके, जो गया होगा उसको पता होगा, तो आपके लिए ये मैसेज आया है। आप इसीलिए इस रीडिंग तक पहुँचे कि महादेव आपको ये बताना चाहते थे। ऐसा नहीं है हम आज ये रीडिंग बना रहे, मतलब ये वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या पता आपको आज मिले, 1 महीने बाद मिले या 1 साल के बाद मिले, लेकिन जब ये सब चीज़ें आपके साथ हुई रहेगी तभी ये मैसेज, ये वीडियो आपके सामने आएगा और आपको ये बताएगा कि ये सब हुआ है। यहाँ पे जितने भी बात अभी मैंने बताई है वो सब भी तभी ये वीडियो आपके सामने आएगा जब आपको ज़रूरत होगी, जब आपको इसके बारे में पता चलना ज़रूरी होगा, तभी ये वीडियो आपके पास आएगा। ओके, तो इस रीडिंग को आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। और महादेव ने जो भी मैसेज दिए, गणपति पापा ने जो भी मैसेज दिए वो याद रखना, जिसके भी लिए थे उनको पता चल गया होगा। और प्लीज़ ये सारी बातें जो भी कही गई है उसके ऊपर ध्यान देना, आपके लिए ही अच्छा होगा। ओके, रीडिंग को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।